या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम मैं वीणा वादनी माँ शारदा को नमन करता हूँ। तत्पश्चात माँ भारती के कमल चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पधारे हमारे समस्त अतिथिगण का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। Everybody knows that today we are gathered here to celebrate the most nationalist and rationalist festival of art. I mean to say this is Republic Day, 26th of January. This is not a genuine day. This is not a common day. It's a special day for us. 26th of January, the Constitution of India has applied. So before starting, I wish you all happiest Republic Day. समस्त भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मनोकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हम सब समझते हैं कि संविधान क्या है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल में इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर सकता हूं कि जिस तरह एक कंप्यूटर होता है उसका फिजिकल पार्ट होता है हार्डवेयर, बट उसको रन करने के लिए चाहिए होता है सॉफ्टवेयर। सिमिलरली हमारी कंट्री को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया है हमारी युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर, और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराया है युवा पीढ़ी की शक्ति को ध्यान में रखकर। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून पसीना एक करके, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा करके, अपनी युवा पीढ़ी पर भरोसा करते हुए इस देश को हमें सौंपा है, यह सोचकर कि वे कठोर परिश्रम करके और कठोर मेहनत करके इस देश को अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री बनाएंगे। उन्होंने यह सोचकर युवा पीढ़ी को नहीं दिया, उन्होंने कभी भी यह सोचकर युवा पीढ़ी के हाथ में इस देश को नहीं दिया कि वो घर में घुस घुस कर पबजी खेलकर अपने आप को मिलिट्री मैन समझ लेंगे। हमारे उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने अभिलाषाओं को गला घोटकर ये देश हमें सौंपा है, इस युवा पीढ़ी को सौंपा है, इसलिए कि वे कठोर परिश्रम करके इस देश को हिमालय पहाड़ जैसी बुलंदियों पर ले जाएं। यह सोचकर करते नहीं कि वे टिकटॉक पर फिल्टर लगाकर वीडियो बनाकर अपने आप को बॉलीवुड से स्टार समझते। जरूरी नहीं कि देश सेवा के लिए मिलिट्री ज्वाइन की जाए। आई क्लैरिफाई यू, आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में आप रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे ये बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हो, आप ईमानदारी से पढ़ाई करके भी देश की सेवा कर सकते हो। अगर आप लक्ष्य बना लेते हो, ठान लेते हो कि हमें अच्छा पढ़ना है, अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, और घर वालों के सोने के बाद आप सोते हो, घर वालों के उठने से पहले उठकर पढ़ने लगते हो, सूरज आकर आपको नहीं उठाता, आज सूरज से पहले उठकर पढ़ने लगते हो। अगर इतनी मेहनत आपने स्टडी में कर ली, देन आई एम राइटिंग, यू कैन राइट डाउन। आई एम सेइंग यू कैन राइट डाउन, मैं लिख कर देता हूं। अगर इतनी मेहनत आपने की और अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है तो दुनिया के किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि आपको 80% बनाने से रोक ले। प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रोत्साहन की कमी। यह हिंदुस्तान है, यहाँ के तृण में, हर रज कण में मोटिवेशन है। द मैन वेंट टू हेवन, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था, स्वप्नास्तु तेन सन्ति ये वयं शयनात् पश्चात् पश्यन्ति, स्वप्नास्तु ते सन्ति ये अस्माकं शयने विघ्नान् कुर्वन्ति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। हमारे हिंदू धर्म में 108 उपनिषद है, उसमें एक इंपोर्टेंट उपनिषद है कथा उपनिषद, उसमें लिखा है
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधता, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त लग रुको मत। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस लाइन को अपना ध्येय वाक्य बनाया था। आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट स्वामी विवेकानंद। और एक और सोच बताता हूं आपको मोटिवेशन का। लास्ट मस्ट पे अटेंशन स्टूडेंट। हाईली रेस्पेक्टेड श्रीमद् भगवद गीता के 2nd चैप्टर के श्लोक नंबर 47 में लिखा है, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु फल माते संगोच सब कर्मणि। जस्ट डू इट, नो, just do it. Why are you thinking that what will be the result at that time? Just do it. What are you waiting for? सिर्फ मेहनत करो ना, फल की चिंता क्यों कर रहे हो? और अंत में एक और बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश की कंडीशन हो गई कि यहाँ जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, वो बुलंद आवाज में अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो हम तो देश के हित में बोलने वाले लोग हैं, तो हमारी आवाज तो उनसे लाख गुना ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। तो एक बार मेरे साथ जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नाउ अगेन आई विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। ऑल ऑफ आवर गेस्ट्स, ऑनरेबल डायरेक्टर सर, ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक्स टू लिसन मी अटेंटिवली। Thank you very much. Thank you, sir.